हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। और भाई सवाल नंबर 16 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई पूरी प्रश्नावली में ये वाला सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और भाई परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। तो भाई इसको ना बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है आई बराबर, लिमिट है 0 से पाई, लॉग में लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है। अभी आप भाई यहाँ पर जैसे कॉस लिखा है ना, तो आप यहाँ P4 का यूज करने वाले हो। भाई P4 क्या होता है, अभी हमने आपको भाई बताया था पिछले वाले वीडियो में कि P4 अगर कहीं पर 0 से a लिखा हो और एफ एक्स डी एक्स हो तो लिमिट तो 0 से a ही रहती है, लेकिन आप फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स लिख देते हो। बस ये है आपका P4, जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे कि भाई हम लोग P4 यूज करने जा रहे हैं, तो 0 से पाई हो जाएगा, लॉग में तो कुछ बदलेगा नहीं, यहाँ 1 प्लस जो कॉस है x लिखा है ना, अभी आप यहाँ पाई माइनस एक्स कर दोगे, क्योंकि भाई 0 से a है ना, तो a का मान है पाई, तो x की जगह पर आप a माइनस एक्स रखने वाले हो। बस अब आप यहाँ भाई देखो कि कॉस पाई माइनस एक्स होता क्या है। 0 से पाई, देखो यहाँ हो जाएगा लॉग 1 कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स होगा तो 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स। देखना, इसे आप नंबर 1 डालो और इसे डालो आप नंबर 2, और भाई दोनों को जोड़ दो तो आई और आई टू वाई हो जाएंगे, 0 से पाई हो जाएगा। एक बात और, लॉग और लॉग को अगर आप जोड़ोगे तो भाई जोड़ने में क्या होता है, लॉग जो है वो गुणा में चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, बाहर रहेगा आपका डी एक्स। भाई इन दोनों को जोड़ोगे ना तो दोनों गुणा में हो जाएंगे, क्योंकि लॉग में अगर जोड़ोगे तो वो गुणा में पहुंच जाते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है। 0 से पाई, यहाँ है आपका लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ सीधा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो भाई यहाँ पर आप 2i बराबर 0 से पाई क्या लिख दोगे, लॉग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लॉग की ना एक और खास बात है कि अगर कोई घाते हैं तो आप घाते हटा दो, वो संख्या लॉग के आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 घाते हैं, देखना हम हटा देंगे तो ये 2 हैं, ये आगे चले आएंगे इस प्रकार से, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 और 2 ये वाले हो जाएंगे कैंसिल। यहां से आपको भाई बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहां से क्या है ना, एक नया सवाल बन गया है। भाई कई बार क्या होता है परीक्षा में, आपको लॉग साइन एक्स पर ना एक सवाल आता है जो कि बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट होती है, लॉग साइन एक्स लिखा होता है, और भाई ये सवाल परीक्षा में बहुत आता है अलग अलग रूपों में। जैसे यहाँ हमने कॉस से स्टार्टिंग करी थी और देखो यहाँ साइन एक्स बन गया है। ठीक है, तो अब यहां से एक नया सवाल ही बन जाएगा। अब भाई यहाँ बचा है आई बराबर 0 से पाई लॉग साइन एक्स। यहां पर हम लोग P6 का यूज करने वाले हैं। देखो हम P6 को ना दोबारा लिखे दे रहे हैं। अगर लिमिट है 0 से 2a और कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो भाई इसका मान आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, 2 बाहर आ जाएंगे और जो आपकी लिमिट है वो 0 से a बचेगी। लेकिन इसकी ना शर्त है, ऐसा कब होता है, अगर f में आप 2a माइनस एक्स रख दो, x की जगह रखो 2a माइनस एक्स और उसका मान fx के बराबर आ जाए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो हम लोग देखना भी साइन में ऐसा कर सकते हैं। भाई 2a का मान है पाई, रखो
साइन में अगर आप x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स का मान साइन एक्स के बराबर होता है। देखो फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्या होता है, दो बाहर निकलेंगे और लिमिट यहां हो जाएगी आधी। बहुत ध्यान देना। तो यहां हो जाएगा आपका आई बराबर, दो बाहर निकलेंगे और अब लिमिट हो जाएगी 0 से पाई अपॉन 2। 0 से पाई के बजाय 0 से पाई अपॉन 2 हो जाएगी। और बाकी जो फलन है वो वैसे ही रहेगा, साइन एक्स और डी एक्स, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहां पर, केवल लिमिट ही बदलती है। और भाई उसकी भी शर्त है, अगर आप 2a माइनस एक्स रखोगे और अगर एफ एक्स आ गया तो आप ऐसा करोगे, अगर माइनस एफ एक्स आ जाता तो आप इसका मान 0 रख देते। ये हमारा P6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, तो अभी आपके पास ये सवाल बन गया है। अभी हम क्या करेंगे भाई, यहां पर यहां हम प्रगुण 4 का यूज करेंगे। देखो अभी कैसे करने वाले हैं, P4 का यूज करेंगे यहां पर। तो भाई P4 तो हमने ऊपर लिख दिया है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा आई बराबर 2 है, 0 से पाई अपॉन 2 लॉग, जहां पर x लिखा हो वहां पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रखना है। यहां हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और भाई यहां पर आप dx लिख दो। साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स जो है वो cos x हो जाएगा। यहां आ जाएगा आई बराबर, दो बाहर, 0 से पाई अपॉन 2, ये बन जाएगा आपका log cos x dx। अब ध्यान देना, इसे आप समीकरण 3 मानकर चलो और भाई इसे आप समीकरण 4 डाल लो, क्योंकि भाई इन दोनों को जोड़ना है। और समीकरण 1 और 2 हम पहले ही सवाल में यूज कर चुके हैं, तो ये हमारा बन जाएगा समीकरण 3 और ये बन जाएगा हमारा समीकरण 4। देखना आई और आई 2i हो जाएगा, बराबर में 2 है, 0 से पाई अपॉन 2। जैसे देखो हमने यहाँ पर लॉग को जोड़ा था ना, तो सीधे गुणा में पहुंच गए थे, सेम हम लोग यहां करेंगे। जोड़ने का मतलब है जो हमारे फलन है वो गुणा में पहुंच जाएगा। तो यहाँ है साइन एक्स और यहाँ है कॉस एक्स, तो ये दोनों ना इस प्रकार से गुणा में पहुंच जाएंगे। अब भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये साइन एक्स है, ठीक है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा करें और भाई 2 से इस प्रकार से भाग कर दें, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर ना एक फार्मूला बन जाएगा, ध्यान से पढ़ो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ना साइन 2x का फार्मूला होता है। तो आई बराबर आपके पास आ जाएगा 0 से पाई अपॉन 2, यहां आ जाएगा लॉग साइन 2x, और जो अपॉन में 2 हैं ये ना बाहर निकल जाएंगे, पाई अपॉन 2 और लॉग 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। भाई ऊपर जो फार्मूला बना उसे यहां लिख दिया, अपॉन में था, लॉग में अगर चीजें अपॉन में है तो उसे आप बाहर निकाल लो। ठीक है, अब देखो यहां प्रॉब्लम ये है कि ना ये 2x बन गया है। अभी देखो सवाल x में था, ये 2x बन गया है, तो इसे थोड़ा सरल करना पड़ेगा। और भाई यहां पर हमने dx भी नहीं लिखा था, dx तो लिखा जाएगा ना। अब देखना, माना कर लो, माना 2x बराबर ना आप t मान लो, तो यहां हो जाएगा 2dx बराबर dt हो जाएगा आपका। तो भाई dx बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 dt। और भाई आप वैल्यू रख लो, केवल इसमें रखना है, इसको नहीं ऐसे ही, भाई वो तो डायरेक्ट हल हो जाएगा ना, केवल आपको यहां रखना है। आई बराबर देखो लिमिट भी बदल जाएगी, तो पहले आप इधर मान रखो, यहां हो जाएगा आपका लॉग साइन टी, इस प्रकार से हो जाएगा। और भाई dx का मान है आपका dt/2, तो 2 आपके यहां पर चले आएंगे। अब देखना आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो पहले आप अपर लिमिट का मान रखो x, तो पाई अपॉन 2 रखोगे तो यहां बन जाएगी पाई, और ये तो हो जाएगा 0। भाई 0 रखोगे तब तो 0 हो जाएगा ना, और माइनस 0 से पाई अपॉन 2, और ये सीधा आ जाएगा आपका log 2 dx।
तो भाई यहां तक तो सवाल समझ में आ गया होगा। अभी भाई क्या है, हम इस वाले को मिटाए दे रहे हैं और बाकी का सवाल आपको भाई यहाँ हल करके दिखाएंगे। अब भाई ध्यान देना, आई बराबर यहां शुरू करेंगे, आई बराबर 1/2। देखो लिखा है 0 से पाई लॉग साइन टी डी टी। यहां पर हम प्रगुण 6 का यूज करने वाले हैं, जो कि भाई हमने यहां पर किया था। होता क्या है कि अगर लॉग में भाई लिखा है साइन टी, तो अगर साइन में आप पाई माइनस एक्स रखो और उसका मान साइन एक्स आ जाए, तो वहां पर आप ना प्रगुण 6 का यूज कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि दो कॉमन निकाल लो आप, तो लिमिट ना आधी रह जाती है। तो यहां से ना हम दो कॉमन निकालेंगे, तो लिमिट आपकी ना आधी रह जाएगी। तो भाई प्रगुण 6 का यूज हम इसी सवाल में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका log साइन टी डी टी। यहां पर देखो आप माइनस log 2 ना आप बाहर निकाल लो, 0 से पाई अपॉन 2 1 डॉट dx, इस प्रकार से भाई बचा रहेगा। log 2 जब बाहर निकालोगे तो यहां ना 1 बचेगा, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। दो और दो ना हो जाएंगे कैंसिल। आप दोबारा लिख लो, आई बराबर देखो 0 से पाई अपॉन 2, यहां पर भाई आ जाएगा log साइन टी डी टी, ठीक है, माइनस log 2 बाहर है, एक का हो जाएगा आपका x। तो x का 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट रखनी पड़ेगी आपको। अब भाई यहां पर ध्यान देना, देखो i बराबर क्या लिखा हुआ था 2, 0 से पाई अपॉन 2 log साइन x dx। आप दो को छोड़ दो, बाकी ये देखो और भाई ये देखो एकदम सेम लिखा हुआ है, 0 से पाई अपॉन 2 log साइन टी डी टी, यहाँ log साइन x dx। देखो सवाल चाहे x में हो चाहे t में हो, उसकी वैल्यू बराबर ही होती है। अगर हम दो को इधर ले आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, i अपॉन 2, जो कि हम यहां पर रखने वाले हैं। तो भाई i बराबर यहां क्या हो जाएगा, i अपॉन 2 माइनस यहां हो जाएगा भाई log 2। यहां जब आप वैल्यू रखोगे तो सीधा आ जाएगा पाई अपॉन 2। i में से i अपॉन 2 घटा दोगे ना, तो सीधा आ जाएगा i अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2, और भाई यहां हो जाएगा log 2। ये दो ना इधर चले जाएंगे, तो i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई, और यहां आ जाएगा log 2। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई समझ में आ गया। देखो अभी क्या है ना, यहां पर कई बार भाई P4 का हमने यूज किया, और भाई 2 बार हमने P6 का भी यूज किया है, ठीक है, जोड़ा घटाया है। और एक बार भाई हम लोगों ने P2 का भी यूज किया है। वहां पर आपको बताया कि सवाल चाहे x में हो और भाई चाहे t में हो, उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो हमने यहां से जब मान निकाला था ना, तो इस चीज का मान हमने i अपॉन 2 रखा, और भाई सीधे आंसर आ गया है। तो भाई इस सवाल को ना आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये वाला सवाल भाई परीक्षा में सर्वाधिक बार पूछा गया है निश्चित समाकलन में, जहां पर log साइन x का भाई आता है। इतना सवाल आता है यहां से कि भाई log साइन x दिया हुआ है, यहां से आपको करना है इसका समाकलन। और भाई हमारा सवाल था कि log 1 प्लस कॉस एक्स, जिसको हमने थोड़ा सा बदला था, और जहां से ये वाला सवाल दोबारा से बन जाता है, ठीक है। तो चाहे ये सवाल हो और भाई चाहे यहां से क्वेश्चन आ जाए, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो आपको भाई प्रैक्टिस करनी है, और ये वाला सवाल बहुत बार पूछा जाएगा, इस बात का भाई ध्यान रखना है। अब भाई प्रश्न नंबर 15 को आप देख लीजिए। देखो लिखा है 0 से पाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और भाई dx लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप i बराबर लिख दीजिए। देखो अगर सवाल साइन कॉस वाला है और लिमिट है पाई अपॉन 2, तो आप भाई तुरंत जान जाओ कि यहाँ प्रगुण 4 का यूज होगा। जो हमारा P4 है उसका हम यूज करने वाले हैं। P4 भाई होता क्या है, अगर लिमिट 0 से a है और फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप फंक्शन में करोगे क्या, देखो लिमिट तो वैसे ही रहेगी, लेकिन आप x की जगह पर a माइनस एक्स लिख सकते हो। जहां पर x लिखा है
वहां पर आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। ये हमारा प्रगुण 4 होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4। उसका ही हम यहाँ पर भाई यूज करने जा रहे हैं। देखना लिमिट तो वही रहेगी पाई अपॉन 2। अब देखना जहां जहां x है वहां वहां आप a माइनस एक्स लिखोगे। a का मान है पाई अपॉन 2, अर्थात हम लोग x की जगह पाई अपॉन 2 माइनस एक्स का यूज करने वाले हैं। देखना साइन यहां भाई हो जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, माइनस कॉस यहां पर भी आप सेम कर दो इस प्रकार से, अपॉन में आ जाओ 1 प्लस यहां पर भी साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, और भाई यहां पर हो जाएगा आपका dx। जहां जहां x था वहां वहां हमने पाई अपॉन 2 माइनस एक्स रख दिया है। अब केवल आपको हल करना है 0 से पाई अपॉन 2। देखो साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस वाला जो है वह साइन एक्स बन जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ये वाला कॉस एक्स हो जाएगा, और भाई ये वाला साइन एक्स हो जाएगा। अब जरा आप सवाल को भाई मिलाओ, जो यहाँ पर हर है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वो तो सेम है कि भाई गुणा में चाहे ए बी लिखा हो चाहे बी ए लिखा हो वो तो सेम होता है ना, लेकिन ऊपर वाली चीज बदल गई है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया है। इसे आप समीकरण 1 डाल लो, इसे डाल लो आप समीकरण 2, और भाई i और i को जोड़ दो। 2i बराबर 0 से पाई अपॉन 2। देखो हर तो समान है तो आप हर को पहले ही लिख लो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां पर आप dx लिख लो, पहले आप ये वाला अंश उतारो, यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर यहां हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। देखो साइन और साइन कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा तो भाई वैल्यू आ जाएगी 0। भाई ऊपर कुछ बचा ही नहीं है तो 0 आ जाएगा। 2i का मान 0 है तो i का मान भी 0 ही होगा। तो देखा आपने, जैसे ही आपने P4 का यूज किया क्या हुआ कि भाई सवाल काफी आसान हो गया, जोड़ा आपने सीधे ही 0 आ गया। हमें यहाँ पर समाकलन भी नहीं करना पड़ा और भाई ना ही लिमिट खोलनी पड़ी, सीधे आंसर 0 ही आ गया। ठीक है, तो भाई ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 15।